अमेरिकी फ़ौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एडमिरल माइक मॉर्लन का कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही सिक्योरिटी रवाबत को तोड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वो आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। खबर रसां एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एडमिरल मुलन ने यह बात अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के दौरे के दौरान कही। माइक मुलन ने इस बात का एतराफ़ किया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव है और इसकी वजह पाकिस्तान के इन शिद्दत पसंदों के साथ रवाबित हैं जो अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारे ताल्लुकात में तनाव की वजह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हक्कानी नेटवर्क के साथ ताल्लुकात हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं। बुध को इनकी मुलाकात पाकिस्तानी बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल कियानी से होनी है और वो हर मुलाकात में इन मसाइल को उठाते हैं और इस बार भी उठाएंगे। पाकिस्तानी और अमरीकी फ़ौजी और इंटेलिजेंस अफसरान के हवाले से इन्होंने कहा, इनके ख्याल में इन्हें यकीन था कि वो अपने रवाबित को ख़त्म करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये बहुत ख़तरनाक है दोनों ममालिक के लिए और ख़ित्ते के लिए। माइक मुलन ने एतराफ़ किया कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी दुश्वार हैं, लेकिन इनका कहना था हम ताल्लुकात ख़राब होने के शदीद ख़तरे के करीब से वापस आए हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी फ़ौजी ट्रेनर्स में कमी करने के हवाले से एडमिरल मुलन ने कहा कि मुस्तकबिल में भी फ़ौजी तरबियती प्रोग्राम जारी रहेंगे। FPCCI ने स्मॉल ट्रेडर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मंजूरी दे दी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सेनेटर हाजी गुलाम अली ने CNBC पाकिस्तान के प्रोग्राम पहला सौदा में गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्मॉल ट्रेडर्स का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क़याम आइंदा 2 माह में अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा 4 सूबों में ज़िले की सतह पर स्मॉल चैम्बर्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सियासी जमातों को शामिल करने के फैसले पर आज काबीना को एतमाद में ले रहे हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें भुट्टो रेफरेंस में उठाए गए सवालात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में साबिक वज़ीर क़ानून डॉक्टर बाबर अवान, अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक और नामज़द वज़ीर क़ानून मौलवी बख्श चांडियो ख़ुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल भुट्टो रेफरेंस से मुतालिक काबीना को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में काबीना में दीगर सियासी जमातों को शामिल करने पर वज़ीर आज़म काबीना को अपने एतमाद में लेंगे। सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानियों के अफराद खाना ने तावान की रकम इकट्ठी करने के लिए अपने गुर्दे फ़रोख्त करने का ऐलान कर दिया। कैप्टन वसी, इंजीनियर सैयद आलम समेत 4 पाकिस्तानी जो अभी तक सोमाली कज़ाकों की कैद में हैं, उनको छोड़ने के लिए कज़ाकों ने $21 लाख का मुतालबा किया है, जिसको इकट्ठा करने के लिए सब ने कमर बांध ली है। यरगमाल पाकिस्तानियों के अफराद खाना ने तावान की रकम इकट्ठी करने के लिए अपने गुर्दे फ़रोख्त करने का ऐलान कर दिया है। कैप्टन वसी, इंजीनियर सैयद आलम समेत 4 पाकिस्तानी अभी तक सोमाली कज़ाकों के कैद में हैं। उनको छोड़ने के लिए कज़ाकों ने $21 लाख का मुतालबा किया है, जिसको इकट्ठा करने के लिए अब सब ने कमर बांध ली है। जी बिल्कुल, इसके लिए मुझे लाहौर से एक फ़ोन आया था, वो भी एक ड्राइवर है, और उसने मुझसे ये अल्फाज कहे थे, बहन अगर आप कहें तो मैं भी अपनी किडनी देने को तैयार हूँ, बोले आप मुझे कहाँ देनी है। ये उसके अपने अल्फाज हैं। उसने कहा कि गवर्नमेंट तो यकीन माने कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पैसे तो मैं अरेंज कर नहीं सकता, लेकिन मेरी अगर किडनी इस बच्ची के रोने में मेरा दिल हिल गया और मैं कहता हूँ कि मैं इसके लिए किडनी देने को तैयार हूँ। ये सब भेजेंगे तो सब मिलकर हम सब भेजेंगे और सब लेकर आएंगे उनको, अगर पैसा जमा करने के लिए हम लोग अपनी एक आदमी अपनी किडनी बेचेगा और अपने बच्चों को और अपने भाइयों को सबको इधर लेकर आएगा। जब तो शायद गवर्नमेंट की आंख खुलेगी। अब गवर्नमेंट के अपने बच्चे नहीं है शायद, जब भी तो इस तरीके से गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट साहब अपील करती हूँ, खुदारा हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि मेरे बच्चे को और हमारे भाइयों को जल्द से जल्द लेकर आए। मुतासरा ख़ानदान दिन ब दिन नाउमीदी की दलदल में धंसते जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से कोई नाखुदा उनकी मदद को नहीं पहुँच रहा। कहते हैं पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, लेकिन उम्मीद से नाउमीदी की तरफ बढ़ते हुए इस ख़ानदान के आंसू अभी तक अपने रास्ते की खोज में हैं। मैं आवाम से कहूँगी अपने जितने पैसे थे हमारे पापा को रिलीज़ करवाए थे। मेरा हुक्मरान से क्वेश्चन है कि इस तरह आपकी बेटी मीडिया पे आके रो रही होती तो आप क्या करते? आप खुद भी हिस्सा लोगी अपने अब्बू के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, क्या सोच रही हो, कैसे काम करोगी?
अब हम तीनों बहन भाई ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी किडनी सेल कर दें और अपने पापा को छुड़वा के लेके आ जाएं। हुकूमत की तरफ से तवज्जो की ये हालत है कि अभी तक ख़ानदान के अफराद को कोई पूछने वाला नहीं आया, कोई दिलासा देने का रवादार नहीं है। हम सिर्फ अकाउंट खोल लिया है और आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम पूरे पाकिस्तानी और तमाम मुखय्यर हजरात और सबों से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप उनके रिहाई के लिए इस फंड रेजिंग में हिस्सा लें ताकि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। मैं सिर्फ आप लोगों से यही अपील करता हूँ, हाँ अगर हुकूमत हमारे आंसुओं को देखती है, हमारे दुख दर्द को समझती हो तो वो ताउन करना चाहे तो करे। अब हम तो हिम्मत हार गए हैं, हुकूमत से कह नहीं सकते क्योंकि कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। ये माँ बेटी हर रोज़ इस उम्मीद के साथ उठती हैं कि आज का सूरज उनके लिए खुशी की किरणों के साथ तुलू होगा, लेकिन हुकूमती बेरुखी उनकी हर शाम को मायूसी के अंधेरों में धकेल रही है। मायूसी में घिरे ये लोग अब अपने गुर्दे बेचने पे मजबूर हो गए हैं। अब कोई गुर्दे ख़रीदे या आखिरत, इन लोगों को तो अपने प्यारे चाहिए। मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन पहले नजर डालते हैं चंद मुख्तसर आलमी और दिलचस्प खबरों पर। अमेरिका की खातून अव्वल मिशेल ओबामा का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा का तैयारा न्यूयॉर्क से आते हुए उस वक्त हादसे से बाल बाल बच गया जब एंड्रियोस एयरफोर्स बेस पर लैंडिंग के दौरान दूसरा कार्गो तैयारा 3 मील के फासले पर उसके सामने आ गया। ताहम तैयारे को दोबारा लैंडिंग कराई गई। तैयारे में अमेरिका के नायब सदर जो बाइडेन की अहलिया जिल बाइडेन भी सवार थीं। फेडरल एविएशन के तर्जुमान का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। न्यूयॉर्क के अजायब घर में अमरीकी बहरी बेड़े USS इंट्रेपिड का लीगो से बनाया गया मॉडल नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया है। बरतानिया के लीगो आर्टिस्ट एड डेमेंट ने 1974 में अमरीकी बहरिया से अलहदा होने वाले बेड़े USS इंट्रेपिड का मॉडल बनाया है, जो मुकम्मल तौर पर लीगो से तैयार किया गया है। इस मॉडल की तैयारी में लीगो के 2.5 लाख पीसेस इस्तेमाल किए गए हैं। इसका वजन 550 पाउंड है और लंबाई 22 फुट है। भारत में कीमे से तैयार किया गया केक काटकर चीते की सालगिरह मनाई गई। भारतीय शहर जयपुर के चिड़ियाघर में मौजूद रेशमा नामी बूढ़े मादा चीते की जिंदगी के 23 साल मुकम्मल होने पर इसकी सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर रेशमा को कीमे से तैयार किया गया केक और गोश्त पेश किया गया। सफेद चीता 19 अप्रैल 1988 को जयपुर के ही चिड़ियाघर में पैदा हुआ था। आसमां से गिरा खजूर में अटका के मिज़दार। चीन में रिहायशी इमारत से छलांग लगाने वाला चोर 5वीं मंजिल पर हवादान में फंस गया और खतरा था कि वो किसी भी वक्त नीचे आ गिरेगा। ताहम मकामी फायर फाइटर्स ने चोर को इस मुश्किल से आज़ाद कराया। इस अमल में 30 मिनट का वक्त लगा। और अब शामिल करते हैं खेलों की दिलचस्प खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाहिद T20 मैच के लिए आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा वेस्ट इंडीज़ का वाहिद T20 मैच 21 अप्रैल को सेंट लूसिया में खेलेगी। टीम मैनेजर इंतखाब आलम ने बताया कि तमाम खिलाड़ी फिट हैं। कप्तान शाहिद खान आफरीदी और नायब कप्तान मिसबाउल हक को प्रैक्टिस मैच में आराम दिया गया था। नाज़रीन, कराची के इलाके अलादीन पार्क के करीब फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत की इत्तलात है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद से। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि कराची के इलाके अलादीन पार्क के करीब फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत की इत्तलात मिली हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम। नाज़रीन, हम फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत की इत्तलात मिली है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे नदीम अहमद से।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बताते चलें और उन नाज़रीन को जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है कि कराची के इलाके अलादीन पार्क के करीब फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत की इत्तलात मिली हैं और इस इत्तलात में क्या है और इसके पीछे क्या अनासिर हैं जिसकी वजह से ये वाक़या रूनमा हुआ। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदे से रब्ता किया है। जैसे ही रब्ता होता है हम आपको मज़ीद अपडेट देते चलेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते चलें कि कराची के इलाके अलादीन पार्क के करीब फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत की इत्तलात मिली हैं। और अब हम चलते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अहमद के पास। जी नदीम, इस वाक़े की तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। जी, उससे कुछ देर पहले वाकया हुआ है राशिद मिनाज रोड पर अजीज भट्टी थाने की हदूद बताई जाती है, जहां ये वाकया हुआ है। अलादीन पार्क के सामने नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावर थे जिन्होंने एक कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद जख्मी हुए थे। ताहम इन 4 अफराद में से 3 जो है वो दौरान अस्पताल जब उन्हें ले जाया जा रहा था, रास्ते के दौरान ही जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो चुके हैं। जी नदीम, ये बताइएगा कि ये कार जो थी इसमें कोई किस कलर की थी और कार में सवार जो अफराद थे क्या वही मौके पर ही जाँ बहक हो गए या कि हॉस्पिटल ले जाने की उनको नौबत पेश आई? जी, मैंने जिस तरह आपको बताया कि इन अफराद को अस्पताल की जानिब ले जाया गया था। इसी दौरान जिन्ना अस्पताल पहुंचने से कबल ही 3 अफराद जो है वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि बाकी जो जख्मी है एक जख्मी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। ताहम इन 4 अफराद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अहमद हमें तफसीलात से आगाह करेगा। और नाज़रीन, ये थी CNBC ब्रेकिंग। अब चलते हैं मज़ीद खबरों की जानिब।